ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी आप ब्लॉग पे ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, वो ब्लॉग पोस्ट हमारे और आपके लिए तो ऐसे लेआउट में डिज़ाइन दिखने को मिलता है, लेकिन यहीं पे गूगल कुछ और समझता है। क्योंकि गूगल का जो बोट है, जिसे कहते हैं हम लोग स्पाइडर कहते हैं, वो बोट आखिर जो है समझेगा तो आपके ब्लॉग पेज को कैसे समझेगा, पोस्ट को कैसे समझेगा कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे कहाँ पे इमेज है। इमेज तो चलिए छोड़ दीजिए, आर्टिकल है, न्यूज़ है, रेसिपी है कि वीडियो है, मतलब कि जितने भी टाइप हैं। मान लीजिए कोई बुक का जो है रिव्यू लिखा हुआ है, या मूवी का रिव्यू लिखा हुआ है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, या किसी पर्सन के बारे में है, ये आखिर समझेगा कैसे। या ओवरऑल यूँ कहें कि गूगल आपके बदले में वहाँ पे जो बोट है, सॉफ्टवेयर है, उससे कैसे डिटेक्ट करता है कि किस बारे में ब्लॉग पेज है, ये समझना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको पूरा देखिए, समझिए और ये चीज़ इम्प्लीमेंट करिएगा तो ये पॉसिबल है कि नए ब्लॉग भी अच्छा खासा रैंक करते हैं। और ये मैं खुद अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट किया, पहले ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करता था। मैं सोचा चलिए देख लेता हूँ इम्प्लीमेंट करके, और जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया यार, जब प्रॉपरली अगर किसी भी सर्च इंजन को बताया जाए तो क्या नहीं वो अच्छे से वर्क करेगा, है ना। इसीलिए ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। ब्लॉगिंग यार जितना आसान है ना ब्लॉग सेटअप करना, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉग सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ब्लॉग को जो है टॉप 10 में रैंक करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। या टॉप 20 में भी पहले रैंक कर लीजिए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मुझे मेल भी करते हैं, कमेंट भी किए हैं कुछ वीडियो पे कि यार वो ब्लॉग पोस्ट पे बहुत मेहनत किए, एकदम यूनिक लिखे, सब कुछ किए, लेकिन वो टॉप 100 में भी उनका पेज रैंक नहीं कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं आपको बराबर बोलते रहता हूँ, कम से कम यार 200 से ऊपर जो है एसईओ फैक्टर है। और अगर आप कहिएगा कि सारे फैक्टर को कवर करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मैं आपको कवर करके डिटेल में बताने की कोशिश ज़रूर करने वाले हूँ आने वाले समय में, ताकि वो चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट करिए, मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अच्छा एक पेज बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा पेज वही चीज़ पे परफॉर्म करता है या नहीं करता है। तो इसलिए वो सब का रिजल्ट भी आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं कि ये समझना है कि आखिर गूगल समझता कैसे है। देखिए होता क्या है, ब्लॉग है, ब्लॉग का डिज़ाइन, मान लीजिए मेरा ब्लॉग है techizy.com, और मेरे ब्लॉग पे अगर आप जाइएगा तो उसका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है। इसके बाद दूसरे के ब्लॉग पे जाइए तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है। मतलब हर एक ब्लॉग का जो है लेआउट अलग अलग हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लॉग का थीम होता है वैसा, है ना। और इसी कारण से आपको हो सकता है किसी का ब्लॉग खराब लगता होगा, किसी का ब्लॉग बढ़िया लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन है, वहाँ पे कलर है, कहीं पे बटन है, कहीं पे मेनू है, कहीं पे इमेज है, इमेज प्लेसमेंट है, ये सब होता है। तो ये हम लोग विजुअलाइज करके देखते हैं, जिसको GUI भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि बोर्ड की मैं बात करूँ, सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ, तो ये इसका पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। वो ऐसा कुछ नहीं देखता है, लेकिन उसको मालूम है कि आपके ब्लॉग का डिजाइन कैसा है। तो कैसे? वो आपके पूरे ब्लॉग पेज को स्कैनिंग करता है। अगर आप कहिएगा प्रूफ की बात, यार सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे, तो मैं एक एक चीज़ को प्रूफ करने को रेडी हूँ। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल गूगल जो है, गूगल ऑटो कोड जो दिया है, ऑटो ऐड कोड या जिसे कहते हैं ऑटोमेटिकली ऐड जो है प्लेसमेंट कर लेता है। वो सिंगल लाइन का कोड प्लेस करने के बाद पूरे ब्लॉग डिजाइन में पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। इनफैक्ट कि बीच में जगह नहीं है, लेकिन गूगल जो है बीच में कोड लगा करके जगह बना देता है। तो जब तक वो पूरे ब्लॉग पेज को स्कैन नहीं करेगा तब तक उसको कैसे समझ में आएगा कि किस भाग को जो है अलग करना है, किस भाग को अलग नहीं करना है। इट मीन्स वो पूरे आपके पेज को स्कैन करता है। चलिए दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्या पेज पे है ये समझने के लिए इस्तेमाल करता है गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो जो है डेडिकेट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है, ये एक तरह से माइक्रो डेटा कह सकते हैं। ये जो डेटा है इसका काम होता है कि आपका जो पेज है उस पेज पे कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा डिवीजन है, किसके रिगार्डिंग है, किसी इंसान के बारे में लिखा हुआ है या किसी रेसिपी के बारे में लिखा हुआ है,
या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। देखते हैं ना, जब भी गूगल में सर्च करते हैं तो कहीं पे फाउंडर लिखा जाता है, इसके बाद कब फाउंडेड हुआ वो लिखा जाता है। रेसिपी में है तो कितने देर का रेसिपी है, रेसिपी में कैलोरी कितना है, ये सब ऑटोमेटिकली गूगल सर्च पेज पे भी दे देता है ना। तो आखिर गूगल कहीं ना कहीं अपना टेक्नोलॉजी लगाया, तो गूगल ने और पहले कह दिया है कि वो स्कीमा डेटा का ये स्ट्रक्चर डेटा अगर वेल मेंटेन है वेब पेज पे तो वहाँ से डेटा को फेच करेगा और रिजल्ट दिखाने में उसको गूगल को भी समझ में आएगा। यार कोई रेसिपी के बारे में सर्च करना चाह रहा है तो उसको ये दिखाना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैं भी पहले नहीं ये इम्प्लीमेंट करता था, अब समझ में आया, अब समझ आने के बाद मैं इम्प्लीमेंट किया और मेरा ट्रैफिक जो है इंक्रीज भी हुआ है। आप भी इम्प्लीमेंट करिएगा। कैसे करना है सो मैं आपको बता देता हूँ। schema.org पे जाइए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत सारे इसके लिए ऑलरेडी स्कीमा प्लगइन अवेलेबल है। दूसरा बात, अगर आप एसईओ प्लगइन से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो योस्ट का कर रहे होंगे या ऑल इन वन एसईओ कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, सारे एसईओ प्लगइन जो है अपने स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा के लिए जो है, मतलब स्कीमा जो है .org या जो भी फाइल है उसको क्रिएट करने का ऑप्शन देती है। इसीलिए जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखे तो ये ध्यान में रखें कि आपके ब्लॉग पेज का जो स्कीमा है या स्ट्रक्चर डेटा है वेल मेंटेन है। अगर आप कहेंगी टेस्टिंग की बात, अगर मैं आपको लाइव दिखा दूं, लाइव में बता देता हूं स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा को जो टेस्टिंग करना है किसी भी वेब पेज पे क्या क्या है, तो सिंपली गूगल टूल देता है। आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपना URL प्लेस करना है। ठीक, URL जैसे प्लेस करेंगे, उसके बाद फेच करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे तो आपको वहाँ पे साइड में बता देगा कि अच्छा यहाँ पे ये जो है सेक्शन है। और अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, पर्सन के बारे में, रेसिपी के बारे में, बुक के बारे में, किसी रिव्यू के बारे में या न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ सेक्शन है, मतलब है क्या असल में ब्लॉग पोस्ट पे, ये डिटेक्ट करने में गूगल को बहुत आसानी होती है। और ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर दिए ना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ दिन वेट कीजिए और नहीं परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो फिर मुझे बताइए यार मैंने ये इम्प्लीमेंट किया और नहीं हुआ। आप किसी भी ब्लॉगर से पूछ लीजिए, किसी भी, कितना भी बड़ा से बड़ा ब्लॉगर है, वो स्ट्रक्चर डेटा को मेंटेन कर रहा है। अब सिंपल सी बात है यार ना, सोच के देखिए ना कि मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे, लेआउट को अच्छे से समझ रहे हैं, गूगल कैसे समझेगा? गूगल को भी समझाना है। गूगल छोड़िए, जितने भी सर्च इंजन है वो कैसे समझेगा? वो समझने के लिए वो लोग स्ट्रक्चर डेटा का इस्तेमाल करता है। और स्ट्रक्चर डेटा अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से भले ही ब्लॉग पोस्ट लिख लिए, लेकिन हो सकता है कि वो रैंक ना करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रक्चर डेटा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रैंक ही नहीं करेगा। स्ट्रक्चर डेटा इम्प्लीमेंट करेंगे तो गूगल को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। गूगल अभी भी समझेगा लेकिन बढ़िया से नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ आपके आर्टिकल को पढ़ लेगा, लेकिन आर्टिकल के भीतर जो है क्या क्या मटेरियल है, ये कैटेगरी जो है छांट करके अलग करने वाला बात नहीं रहेगा। और आप लोग जान रहे हैं ना, आप अभी जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया है, डिफरेंट डिवाइस है। कोई डिवाइस जो है किचन के लिए है, डेडिकेटेड रेसिपी के लिए है, कोई डिवाइस सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने के लिए है। तो इसका मतलब ये होता है कि गूगल को समझ आना चाहिए कि आपके ब्लॉग पेज पे जो कंटेंट है वो किसको दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे शो करना है। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाली लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अपने सवाल को नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इन्हीं में मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।